हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हैंडे क्लास पर। दोस्तों आज है 2 मई 2023 और 2 मई 2023 का आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो ये हम लोग इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक पुस्तक पूछी गई थी कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर तो था मिल्खा सिंह जी हैं, ठीक है। और मिल्खा सिंह का नाम आपके ऑप्शन में भी था और यही राइट आंसर होगा। अब देखिए, इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट हम देख के जाते हैं आपकी जानकारी के। द रेस ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है, यह जो भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह जी हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और यह इनकी एक आत्मकथा है। इसको ध्यान रखना, आपसे कभी भी पूछ सकते हैं यह कौन क्या है, तो याद रखना कि आत्मकथा है। और ये भारतीय, अब आपसे पूछ सकते हैं कि मिल्खा सिंह है कौन, तो यह एक भारतीय एथलेटिक खिलाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सन 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर था आपका भारत में। जो 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी, यह भारत में की गई थी। और देखिए, इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देखे जाते हैं। यह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित 9वां एशियाई खेल था। कौन सा? 9वां था। और 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 थी, ठीक। भाग लेने वाले राष्ट्र की कुल संख्या इसमें 33 है। आपसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी शिफ्ट में, कि 1982 के एशियाई खेलों की जो मेजबानी की गई थी, इसमें कुल कितने राष्ट्र थे। तो याद रखना, वहां पर आप 33 राष्ट्र थे टोटल। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि सोने की खान कहां पर पाई जाती है, ठीक है। एक सोने की खान से क्वेश्चन था। तो देखिए, इसको आप ध्यान रखना, आपका राइट आंसर उसमें था चीन में, ठीक है। चीन का एक शहर है सिंजियान शहर, ठीक है। चीन ही आपका राइट आंसर था। उसमें शहर का नाम दिया था आपको, चीन, जापान ऐसे करके दिया होगा, तो चीन राइट आंसर था। यदि चीन के अंदर कोई शहर आपसे पूछा होता, तब आपका राइट आंसर वहां पर हो जाता सिंजियान शहर है, ठीक है, जो कि चीन के ही अंदर में है। इसको ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए, नेक्स्ट से एक प्रश्न बना है कि करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, जो करगम नृत्य है, यह तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए संविधान से एक प्रश्न बना हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 यानी 61 किससे संबंधित है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक है। राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं, ऐसा हमको ये 61 अनुच्छेद प्रदान करता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा डिस्कस करके जाते हैं विस्तार से। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब वह संविधान का उल्लंघन करता है। जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये जो 61 का संबंध है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। और महाभियोग राष्ट्रपति पर तभी लगाया जा सकता है जब वो जो है अपने संविधान के नियम का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आपसे एक फिजिक्स का प्रश्न मिला हुआ है। तो इसमें पूछा गया था कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है। तो देखिए, जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध था, यह था कि E बराबर mc²। क्या था? E बराबर mc², जिसमें E कैपिटल था, M स्मॉल, C स्मॉल और स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। हो सकता है आपकी एग्जाम में ऐसे दे दें कि स्मॉल में ही E कर दें, तब वो गलत हो जाएगा। जहां पर कैपिटल E रहे इक्वल mc² जो है स्मॉल में रहे, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि करंट अफेयर का प्रश्न बना हुआ है कि होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किसने और कहां पर किया था। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसको माननीय मोदी जी ने किया था, ठीक है। कहां पर? तो चंडीगढ़ के पंजाब में, ठीक है। चंडीगढ़ पंजाब में किया था। ये स्टेट आपसे पूछा होगा तब तो आपका पंजाब राइट होगा, नहीं तो चंडीगढ़ यदि आपके ऑप्शन में दिया था तो फर्स्ट आप चंडीगढ़ को रखेंगे, सेकंड आप पंजाब को करेंगे, ठीक है। यदि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आप चंडीगढ़ को देंगे। यदि चंडीगढ़ नहीं था तब आपका पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कि मैग्नस कार्लस का संबंध किस खेल से है। देखिए, मैग्नस कार्लस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध जो है चेस से है। यह एक चेस खिलाड़ी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे फिर से पूछा गया था कि उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, जो उस्ताद विलायत खान जी हैं, यह एक सितार वादक थे। कौन से थे? उस्ताद विलायत खान का संबंध सितार से है, यह एक सितार वादक थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी भैया के द्वारा बताया गया है कि इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो देखिए, यदि इलियास खान का भी नाम पूछा गया था तब इसका राइट आंसर होगा सारंगी से थे, ठीक है। यह एक सारंगी वादक थे। कौन? इलियास खान, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कि एक त्योहार कहां पर मनाया जाता है, मोपियन त्योहार कहां पर मनाया जाता है। देखिए, मोपियन त्योहार से क्वेश्चन बना है, तो मोपियन त्योहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश से है,
अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हमको जो क्वेश्चन प्राप्त होते हैं वे आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो किसी क्वेश्चन को सही न बता पाकर उसे गलत बताते थे, या फिर सही क्वेश्चन को गलत टाइप करते हैं, तो उसको हम सही प्रश्न जानकर राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका सही प्रश्न आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि उसका आपको राइट आंसर बताया जा सके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझ के जाते हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश की दिनांक यानी इसके तहत की गई थी। देखिए ये जो अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाता है इसको तो राष्ट्रपति ने किया था, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो आप ध्यान रखना 263 के तहत। आपसे एग्जाम में कभी भी बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो अनुच्छेद 263 के तहत कहा गया था, ठीक है। देखिए जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताए जाते हैं आप उनको जरूर ध्यान रखे जाइए, और जिनका भी एग्जाम नहीं हो, जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक दिन आप एनालिसिस को जरूर देखिए और प्रत्येक शिफ्टों की एनालिसिस देखिए। देखिए नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न करना था कि इनमें से कौन अशोक की प्रांतीय राजधानी नहीं है। अब देखिए प्रांतीय राजधानी पूछा था, राजधानी नहीं, तो देखिए इनकी प्रांतीय राजधानियां तो टोटल 4 थी। पहले उनको देखते हैं, इसके बाद इसका आंसर आप देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अशोक के शिलालेखों से प्राप्त 4 प्रांतीय राजधानियां के नाम हैं इनके, कौन कौन सी, तो एक थी तोसली जो कि पूर्व में थी, एक था उज्जैन जो कि पश्चिम में था, और एक थी आपकी स्वर्णगिरी जो कि दक्षिण में, और एक थी तक्षशिला। ये 4 इनकी प्रांतीय राजधानी थी। कौन कौन सी, तोसली, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तक्षशिला। हो सकता है आपके ऑप्शन में धौली का भी नाम दिया हो, यदि धौली का नाम दिया था तो धौली ही सही था। कौन सी प्रांतीय राजधानी नहीं है पूछा था, तब तो धौली अगर होगा धौली सही होगा, लेकिन अगर धौली नहीं था तब इन चारों नामों को छोड़कर जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया था वही आपका राइट आंसर होगा। तोसली, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी को छोड़कर जो भी आपके नाम में होगा वही राइट आंसर होगा। लेकिन हमें उम्मीद है धौली का नाम जरूर दे दिए होंगे, और ये धौली था तो यही इनका प्रांतीय राजधानी नहीं था और यही राइट आंसर हो जाएगा। इसको जरूर आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए हमने विस्तार से बता दिया है आपको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा था, और बहुत इजी भी प्रश्न कह सकते हैं और थोड़ा इसको डीपली प्रश्न भी आप कह सकते हैं। देखिए मराठा राज्य में जो एक 25% का कर लगाया जाता था लोगों पर, ठीक है, एक शुल्क उनसे लिया जाता था, वसूला जाता था, तो उसी का नाम पूछा गया था कि मराठा का 25% का नाम क्या था, ठीक है। तो इसका एक देखिए सामान साहब सभी लोग इसको जान जाएंगे, चौथ शुल्क, ठीक है। ये 1/4 भाग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था चौथ शुल्क, इसको कहते हैं। चौथ शुल्क आपके ऑप्शन में भी दिया होगा और वही राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। एक प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि ऐसी कृषि जिसमें मानव और पशु दोनों साथ में भोजन करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको दिया होगा या तो मिश्रित या फिर रोपड़ खेती, ठीक है। या तो आपके ऑप्शन में मिश्रित होगा और मिश्रित नहीं होगा तब रोपड़ खेती जरूर होगा, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको मिश्रित को देना है, अगर मिश्रित नहीं हो तो रोपड़ 100% होगा। इन्हीं दो में से एक राइट आंसर था आपका। अब देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न एक पूछा गया था, अच्छा प्रश्न है, जियोग्राफी का प्रश्न है कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान के प्रकार नहीं है, ऐसा प्रश्न था, चट्टान के प्रकार नहीं है। अब आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, एक है आग्नेय चट्टान, एक है अवसादी चट्टान और एक है कायांतरित चट्टान। इनके भी प्रकार होते हैं, लेकिन उसको हमको भी नहीं समझना है, हमारे पास समय कम है। तो देखिए ये 3 तो इनके प्रकार हो गए। अब इनके 3 के अलावा जो एक आपको नाम दिया गया होता वही राइट आंसर था, क्योंकि नहीं पूछा था। अब हमको पूरा भरोसा है कि आपके ऑप्शन में ऑक्सबो एक दिया होगा, चट्टान के प्रकार नहीं है, ऑक्सबो फर्स्ट रख दिया होगा, तो वही आपका गलत था, ठीक है। और यदि ऑक्सबो नहीं था तो इन तीनों को छोड़कर जो था वही आपका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, तो इसको ध्यान रखना, मुंबई में। अब देखिए इससे संबंधित थोड़ा विस्तार से इसलिए प्रश्नों को बताते हैं कि अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि जहां से प्रश्न आज बना है इसी से संबंधित दूसरे टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इसे जरूर देख के जाइए। देखिए 28 दिसंबर 1885 को बंबई, यानी जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, इसको जरूर ध्यान रखना आप लोग। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि 18वीं शताब्दी ब्रिटेन में कपड़े के उद्योग में वृद्धि से भारत में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो कपड़े का उद्योग हुआ था, कपड़े के उद्योग में जो वृद्धि हुई थी उसमें भारत में क्या प्रभाव पड़ा था, ऐसा प्रश्न था। तो देखिए इसको थोड़ा आप समझेंगे तब आप आसानी से अपना राइट आंसर समझ जाएंगे। देखिए ब्रिटेन में आयातित भारतीय वस्त्रों पर उच्च शुल्क लगाए जाने के बाद भारत से कपड़ा निर्यात करना भी मुश्किल हो गया, ठीक है। आयात मतलब तो आना हो गया, लेकिन निर्यात मतलब बाहर भेजना, यानी बहुत अधिक शुल्क लगा दिया गया, जिसके कारण से भारत से कपड़ा बाहर निर्यात नहीं किया जा सकता था, ठीक है।
भारत से कपड़ा निर्यात करना मुश्किल हो गया था, यानी भारत में कपड़ा निर्यात नहीं हो पा रहा था, यानी भारत से बाहर नहीं भेजा जा रहा था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसका आंसर समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो एक व्यक्ति के शरीर का औसतन तापमान होता है वह 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 97.9 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, यानी 97.5 फ़ारेनहाइट से 97.9। और डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 30 यानी 36.4 डिग्री सेल्सियस से 36.6 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। यह एक औसतन तापमान है। लेकिन यदि आपको ये न दिया गया होगा, ठीक है, ये आपके मान लीजिए ऑप्शन में नहीं था कि 97.9 या फिर 97.5 फ़ारेनहाइट, तब आपको दिया होगा कि तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में था और वही आपका राइट आंसर। देखिए जहां तक हमको यदि एकदम एग्जैक्ट पूछा है तब तो 36.4 या फिर 97.5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट नहीं, यदि लगभग पूछा था तो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था, एक प्रश्न था कि 2023 के बजट में कारपोरेट टैक्स कितने हैं। तो देखिए जो 2023 का बजट में कारपोरेट टैक्स है वो 15% था, कितना 15% था, और 15% ही आपका राइट आंसर होगा। इसका ध्यान रखना, यही आपका ऑप्शन में भी रहा होगा ये ऑप्शन, और यही राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया था कि बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व की टोटल संख्या है वो 18 थी, और 18 आपके ऑप्शन में भी था, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए फिर से आपसे साइंस से एक प्रश्न बना है कि फंगस किस में नहीं लगता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में था, एक था ब्रेड में, एक था चमड़े में, एक था अचार में, एक था उपयुक्त सभी में। तो देखिए जो फंगस है ये ब्रेड में भी लगता है, चमड़े में भी लगता है और अचार में, इसलिए आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों भी आपके ऑप्शन में दिए गए थे, ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर था उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया था कि व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करने वाला शब्द कौन सा है। देखिए आपके प्रश्न में तो ये था कि डिग्निटी का अर्थ क्या है। आपके प्रश्न में ये पूछा गया था कि डिग्निटी का अर्थ क्या होता है, तो उसी में एक आपका ऑप्शन था कि व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करता है। तो ध्यान रखना कि जो डिग्निटी होता है ये व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करता है, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न था कि डिग्निटी क्या है तो याद रखना व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करने वाला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी आप समझिए कि व्यक्ति की गरिमा को कौन सा शब्द परिभाषित करता है, तो डिग्निटी शब्द है, ठीक है। यह व्यक्तिगत गरिमा को मनुष्य की परिभाषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए फिर से पूछा गया था कि गैर नृत्य किस राज्य में जनजाति द्वारा की जाती है। जो गैर नृत्य है ये किस राज्य में जनजाति द्वारा की जाती है, तो यह भील जनजाति द्वारा की जाती है, ठीक है। यह जनजाति का नाम पूछा था तो इसमें भील जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी आंसर गलत होता है, देखिए कोई आंसर गलत नहीं बताया जा रहा है, प्रश्न थोड़ा गलत मिलते हैं या फिर कुछ बच्चे प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं बट वो गलत टाइपिंग होता है, तो उसको हम राइट प्रश्न जानने कर उसका सही आंसर आपको पूरा बताने का प्रयास करते हैं। कोई आंसर गलत बताया जा रहा है, देखिए हो सकता है उसमें ऑप्शन कुछ दूसरा दिया हो और हम आपको कुछ दूसरा चीज बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आंसर दोनों सही है लेकिन ये आंसर न देकर दूसरा आंसर दिया है, तब उसका आप ऑप्शन हमको जरूर बताना है कि सर ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन दिया गया था। हम उसका राइट आंसर आपको तुरंत जो है कमेंट में पिन जरूर करेंगे, इसको ध्यान रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एस्मिको कहाँ निवास करते हैं। तो देखिए एस्मिको जो है सबसे पहले आप समझिए कि ये बर्फीली जगह पर निवास करते हैं। अभी हम आपको सिखाते हैं। देखिए उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिमी अलास्का के बेरिंग जलमंडल मध्य के पार साइबेरियन के उत्तरी पूर्वी चुकवी प्रायद्वीप क्षेत्र के एक पतली पट्टी के एस्किमो लोगों द्वारा निवास पाया जाता है। अब देखिए जो एस्किमो कहाँ निवास करते हैं तो आप याद रखें ये ग्रीनलैंड आपके ऑप्शन में दिया होगा और ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बर्फीली चीज होती है जैसे बर्फीले जो समय होता है जहाँ पर बर्फ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं एस्किमो लोग, तो इसलिए ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे हिस्ट्री का प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर किसने बनाया था। तो हमको आशा है कि ये सभी भैया बहन सही कर होंगे। जो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था ये चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने, और चंदेल शासकों का नाम आपके ऑप्शन में भी था और यही राइट आंसर होगा। अब देखिए एक लास्ट प्रश्न मिला है कि 2020-21 के लिए भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है। देखिए 2020-21 के तो आपके ऑप्शन में था निम्न आय वर्ग, उच्च वर्ग या फिर निम्नतम आय वर्ग या फिर उच्चतम आय वर्ग, तो उसमें आपका राइट आंसर था निम्न आय वर्ग में, ठीक है। 2020-21 के लिए भारत को निम्न आय वर्ग में रखा गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट की जितने भी प्रश्न हमको मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का आपको एनालिसिस कराया है। हम आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो प्लीज आप लोग उसका राइट प्रश्न हमको जरूर कमेंट में बता देना, जिससे उसका राइट आंसर बताया जा सके। और आपको कोई भी आंसर यहाँ पर गलत नहीं बताया जा सकता है, एक एक प्रश्नों के कई आंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है पहला आंसर न देके आपको
आपको दूसरा आंसर दे दे। कभी कभी क्या होता है, जगह का नाम पूछता है, उसके स्टेट न देकर उसका शहर दे देता है, तो आपको लगता है सर ने गलत बता दिया। देखिए हम आपको शहर बताते हैं, लेकिन उसका आंसर जो आपके ऑप्शन के हिसाब से था उसमें शहर सही रहता है। तो इसलिए ऑप्शन जरूर थोड़ा बताया कीजिए, जिससे कि आपको राइट आंसर बताया जा सके। और आप सबसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जितने भैया बहन अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, सभी लोग प्रत्येक शिफ्टों का एनालिसिस जरूर देकर जाएं। और एग्जाम देने के बाद हमने एक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का PDF, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, सभी लोग व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाएं। वहां पर जितना भी प्रश्न आपको याद रहे सभी लोग जरूर भेज दिया करें। और इसी के साथ ये वीडियो आपकी यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।